शायद जीवन का संघर्ष सिर्फ परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनसे लगातार लड़ते रहने से भी पैदा होता है। गुरबाणी यहां हार मानने की बात नहीं करती, बल्कि स्वीकार की बात करती है। उस स्वीकार की, जहां मन धीरे धीरे देखना शुरू करता है कि अस्तित्व किसी अराजक दुर्घटना की तरह नहीं चल रहा। शायद हुक्म को समझना किसी धार्मिक नियम को मान लेना नहीं, बल्कि उस गहरे संतुलन को देखना है जिसमें पूरा अस्तित्व चल रहा है। सूरज करोड़ों वर्षों से ऊर्जा बिखेर रहा है। पेड़ उस प्रकाश को पकड़ते हैं, उसे जीवन में बदल देते हैं। यदि ध्यान से देखें तो शायद पौधे स्रोत के सबसे निकट दिखाई देते हैं। वे भागते नहीं, लड़ते नहीं। प्रकाश, जल, वायु, मानो भोजन हर दिशा से उन तक स्वयं पहुंच रहा हो। फिर शाकाहारी जीव आते हैं। वे उसी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। वे घूमते हैं, चरते हैं और अपनी आवश्यकता भर लेते हैं। और फिर संतुलन बनाए रखने के लिए मांसाहारी जीव प्रकट होते हैं। पर उनका जीवन देखिए, उनके लिए भोजन भी संघर्ष है। उन्हें शिकार करना पड़ता है, दूसरों से लड़ना पड़ता है, कभी अपने ही समूह से भी। मानो जीवन जितना स्रोत से दूर रूप लेता जाता है, संघर्ष उतना बढ़ता जाता है। और फिर भी तीनों गलत नहीं, तीनों उसी हुक्म का हिस्सा हैं। क्योंकि ऊर्जा को बहना है, रूप बदलते रहने हैं, संतुलन बना रहना है। यह हुक्म का केवल एक छोटा, बहुत साधारण उदाहरण है जिसे मनुष्य समझ सकता है। पर हुक्म इससे कहीं विशाल है। वह समय से परे भी काम कर रहा है, स्थान से परे भी, विचार से परे भी। उसकी संपूर्ण सीमा को सोचकर पकड़ पाना शायद संभव नहीं, पर उसके साथ जीना संभव है। और शायद वहीं से मनुष्य का दर्द धीरे धीरे हल्का होने लगता है। क्योंकि तब जीवन सिर्फ मेरे संघर्ष जैसा नहीं लगता। मनुष्य स्वयं को उस विशाल प्रयास का एक छोटा हिस्सा महसूस करने लगता है। और तभी क्षमा जन्म लेती है, प्रेम जन्म लेता है, सेवा जन्म लेती है। क्योंकि तब अहंकार थोड़ा पीछे हटता है और मनुष्य पहली बार अलग होकर नहीं, जुड़कर जीना शुरू करता है।